कहते हैं कि बुरे वक्त एक खासियत होती है कि वो हमें अच्छे वक्त की अहमियत सिखा देता है। हैरी पॉटर ऑथर जेके रोलिंग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हर बच्चा और युवा उनके बारे में और उनकी सफलता के बारे में जानता है। लेकिन जेके रोलिंग की जिंदगी शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम आज देखते हैं। जेके रोलिंग एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। रोलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवेल सीरीज के लिए बहुत फेमस है। जेके रोलिंग को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरी पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल लिखना शुरू किया। उस वक्त जेके रोलिंग 25 साल की थी और ये बात उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद रोलिंग एक नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहाँ जाकर वो इंग्लिश ऐसे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद ही जेके रोलिंग ने एक पुर्तगाली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आईं और कुछ समय बाद उनका रिश्ता टूट गया और डाइवोर्स हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रोलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी नॉवेल को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त जेके रोलिंग गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्चा चलाती थी और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो कैफे में बैठकर अपनी नॉवेल लिखा करती थी। 1995 में जेके रोलिंग ने अपनी पहली बुक को पूरा कर लिया और अब वक्त था उस बुक को पब्लिश करने का। लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही 12 पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक उम्मीद के साथ रोलिंग अपनी नॉवेल पब्लिशर को भेजती रही। 1997 में ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नॉवेल पे इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और रोलिंग को कुछ पैसे भी दिए। रोलिंग की पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह की ऑडियंस को बहुत आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उन पूरी सीरीज लिखने के लिए ग्रांट दी। इसके बाद उनकी 6 नॉवेल और आई और सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी, जिनकी वजह से रोलिंग वर्ल्ड बेस्ट राइटर में शुमार हुई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट हैरी पॉटर ग्लोबली के बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी नेट वैल्यू लगभग $15 बिलियन की है। जेके रोलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी है। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामाजिक काम और लोगों की मदद के लिए दान करती है। उनका कहना है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जेके रोलिंग की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने पैशन और सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक न एक बार जरूर आता है और जो लोग उस बुरे वक्त पर भी खुद पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर सक्सेसफुल होते हैं।